हर रात 3 बजे वो लड़की उठती थी और एक बोतल नल का पानी पीती थी, लेकिन उसकी ये अजीब सी आदत ही एक दिन उसकी जान बचाने वाली थी। उस रात डेजी ने पानी पिया और जैसे ही वापस जाने लगी, पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। जब वो नीचे चेक करने गई तो वो देखकर डर गई। घर के अंदर एक बड़ा सा बाघ था। डेजी एकदम जम गई। उसने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। डर के मारे वो चुपके से अपने कमरे में वापस गई। दरवाजा धीरे से बंद किया, लाइट्स बंद करके अंधेरे में छुप गई। फिर उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, पर उसका फोन तो नीचे था। अब क्या करे? डेजी धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला, बिना आवाज किए अपना सिर बाहर निकाला। जब यकीन हो गया कि बाघ वहां नहीं है तो वो तुरंत हॉलवे में भागी और लैंडलाइन से कॉल करने लगी। पर झटका तब लगा जब फोन में सिग्नल ही नहीं था। तभी उसके कानों में एक जोर से गरज सुनाई दी। वो धीरे से दीवार के पास गई और समझी बाघ ऊपर आ रहा है। सोचने का समय नहीं था। वो अपने भाई के कमरे में दौड़ी उसे जगाने, पर डर के मारे उसका खून जम गया। बिस्तर खाली था। उसने हर जगह देखा पर भाई का कोई पता नहीं। उसके दिल में बुरा एहसास हुआ, क्या उसका ऑटिस्टिक भाई नीचे गया होगा? डेजी घबरा गई और मजबूरन वापस नीचे गई। घर में अजीब सा सन्नाटा था। उसने दीवार के पास जाकर ध्यान से देखा। जब यकीन हुआ कि सुरक्षित है तो वो लॉन्ड्री रूम में घुस गई। वहां उसे अपना फोन मिल गया। जल्दी से उसने मदद के लिए कॉल किया, पर फिर से झटका। फोन में भी सिग्नल नहीं था। कितनी भी कोशिश की पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने तेज कदमों की आवाज सुनी। उसे लगा उसका भाई होगा तो उसने धीरे से दरवाजा खोला, चुपके से बाहर आई और हल्की सी आवाज में बुलाया। पर किस्मत खराब थी। वो आवाज उसके भाई को नहीं, बाघ को बुला लाई। डेजी का खून जम गया। वो जान बचाने के लिए भाग उठी, पर जब उसने दरवाजा खोला तो वो झटके में जम गई। दरवाजा बंद था। वो दूसरी तरफ दौड़ी, पर वो भी कील से बंद था। अब तो वो बिल्कुल टूट गई थी। उसने जोर जोर से दरवाजे पर धक्का मारा, पर वो हिलता तक नहीं था। उसकी आवाज सुनकर बाघ घूम गया। डेजी ने एक जोर से दहाड़ सुनी और तुरंत किचन में जाकर छुप गई। वो काउंटर पर चढ़ गई और खिड़की से निकलने की कोशिश की। उसने देखा एक छोटी सी दरार है, तो उसने इस्त्री उठाई और खिड़की तोड़ने लगी, लेकिन तभी दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, जैसे अभी टूट जाएगा। डेजी ने तुरंत कूड़ादान उठाया और वेंट से निकलने की सोची, पर अंदर की दीवार बहुत चिकनी थी। वो चढ़ नहीं पा रही थी। जैसे ही दरवाजा टूटने लगा, डेजी ने जोर से किक मारी और आखिरी पल में वेंट के अंदर चढ़ गई। नीचे बाघ को घूमते देख वो सांस लेना भूल गई। उसका दिल बिजली की तरह धड़क रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बालों तक में कंपन थी। 2 घंटे बीत गए पर बाघ गया नहीं। इतना देर लटकने के बाद डेजी की ताकत खत्म होने लगी। पसीना बह रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। तभी उसका फोन बज उठा। पुलिस का कॉल था, पर सुकून के बजाय उसका डर और बढ़ गया। बाघ ने तुरंत आवाज सुन ली और जोर से दहाड़ा। डेजी घबरा गई। फोन हाथ से छूट गया और टूट गया। बाघ की ताकत देखकर उसके पैर कमजोर हो गए। वो धीरे धीरे नीचे फिसलने लगी। बाघ ने आवाज सुन ली और नीचे घूमता रहा। डेजी ने अपने पैर वेंट के किनारे पर जमाए रखे ताकि गिर न जाए, पर वो ये नहीं समझ पाई कि एक बूंद पसीने की धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। जैसे ही बाघ जाने को मुड़ा, डेजी ने सुकून की सांस ली। सोचा वो बच गई, लेकिन उसी वक्त वो पसीने की बूंद जमीन पर टपक गई।